नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के छठे एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के छठे एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ईडन गार्डन्स कोलकाता के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। केकेआर के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इरादा साफ था, छोटे मैदान पर हैदराबाद को रोकना और फिर आराम से लक्ष्य का पीछा करना। लेकिन जैसे ही सनराइजर्स की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान पर उतरी, लगा जैसे मैच नहीं, कोई तूफान आने वाला है। पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और पहली ही गेंद पर अभिषेक ने कवर ड्राइव लगाकर बता दिया, भाई आज रुकने का मूड नहीं है। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर और केकेआर के गेंदबाजों के माथे पर हल्का पसीना। ओवर खत्म हुआ 12 रन के साथ और हैदराबाद की गाड़ी बिना ब्रेक के निकल पड़ी। दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड आए और उन्होंने तो आते ही गियर बदल दिया। एक जबरदस्त पुल शॉट, फिर एक और चौका। ऐसा लग रहा था जैसे गेंदबाज नहीं, कोई नेट प्रैक्टिस चल रही हो। ओवर में 15 रन और केकेआर का प्लान धीरे धीरे हिलता नजर आने लगा। अब कप्तान रहाणे ने सोचा कि स्पिन से कुछ कंट्रोल मिलेगा, तो सुनील नारायण को गेंद थमा दी। लेकिन अभिषेक शर्मा आज अलग ही लेवल पर थे। अंदर बाहर का क्लासिक शॉट, फिर स्वीप। गेंद हर बार फील्डर को सिर्फ देखने का मौका दे रही थी। ओवर में 14 रन और रन रेट ऐसे भाग रहा था जैसे किसी ने एक्सेलरेटर फुल दबा दिया हो। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन ट्रेविस हेड ने उनका भी स्वागत उसी अंदाज में किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, फिर एक और चौका। गेंदबाज लाइन लेंथ ढूंढते रह गए और बल्लेबाज रन बटोरते रहे। इस ओवर में 18 रन आए और अब केकेआर पूरी तरह बैकफुट पर दिखने लगा। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में तो मामला और भी खतरनाक हो गया। वैभव अरोड़ा वापस आए, लेकिन हेड ने लगातार 2 चौके और एक छक्का झड़कर स्कोरबोर्ड को रॉकेट बना दिया। 20 रन का ओवर और केकेआर के फैंस बस सिर पकड़कर बैठ गए। फिर कार्तिक त्यागी को लाया गया और आखिरकार केकेआर को थोड़ी राहत मिली। अभिषेक ने सिंगल लेकर हेड को स्ट्राइक दी, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हेड कैच आउट हो गए। जाते जाते 21 गेंदों में 46 रन ठोककर उन्होंने केकेआर की हालत पहले ही खराब कर दी थी। पावर प्ले खत्म, 84 रन, सिर्फ एक विकेट। मतलब हैदराबाद पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर। अब क्रीज पर आए ईशान किशन, जिन्होंने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलना चुना, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक का तूफान जारी था। कवर ड्राइव, मिड विकेट के ऊपर से शॉट, हर गेंद पर बाउंड्री का खतरा। धीरे धीरे स्कोर 100 के करीब पहुंच गया और केकेआर के गेंदबाजों के चेहरे सब कुछ बयां कर रहे थे। किशन ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल से खेल आगे बढ़ाया और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अभिषेक को दी, जो उस वक्त आग उगल रहे थे। उनकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि फील्डर बस खड़े होकर गेंद को बाउंड्री पार जाते देखते रह जाते। रहाणे लगातार फील्ड बदलते रहे, प्लान बनाते रहे, लेकिन आज कुछ भी काम नहीं आ रहा था। गेंदबाज लाइन लेंथ से भटक रहे थे और हैदराबाद के बल्लेबाज उसी का पूरा फायदा उठा रहे थे। दूसरी तरफ किशन भी अब धीरे धीरे रंग में आ रहे थे और बीच बीच में अच्छे शॉट लगाकर रन रेट को गिरने नहीं दे रहे थे। अब ये साझेदारी खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। एक तरफ आक्रामक तूफान, दूसरी तरफ समझदारी भरी बल्लेबाजी। मैच पूरी तरह हैदराबाद की पकड़ में जाता दिख रहा था। अभिषेक शर्मा 19 गेंदों में 47 रन पर खेल रहे थे। स्ट्राइक रेट 240 के पार और केकेआर के लिए यह मुकाबला अब किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगा था। 8वें ओवर में एक बार फिर अजिंक्य रहाणे ने कार्तिक त्यागी को अटैक पर वापस लाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि वह अपनी गति और यॉर्कर से रणगति पर ब्रेक लगा पाएंगे, लेकिन सामने थे ईशान किशन, जो अब पूरी तरह से सेट होने के मूड में दिख रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर कवर ड्राइव इतना खूबसूरत था कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। तीसरी गेंद पर भी किशन ने पीछे हटकर जगह बनाई और एक और चौका बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लगातार 3 चौकों ने केकेआर की योजना पर पानी फेर दिया। त्यागी लाइन और लेंथ खोजते रह गए, लेकिन किशन ने कोई मौका नहीं दिया और इस ओवर में फिर से रन गति तेज बनी रही। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए समझदारी भी दिखाई और अभिषेक शर्मा को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की। अभिषेक ने भी मौके का फायदा उठाते हुए एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। इस ओवर में कुल मिलाकर रन तेजी से आए।
और केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। 9वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बदलाव करते हुए ब्लेजिंग मुजरबानी को गेंद थमाई, जो अपने पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी की। शुरुआत में उन्होंने गति में बदलाव करते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया। ईशान किशन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और विकेट कीपर के हाथों कैच दे बैठे। ये केकेआर के लिए एक अहम सफलता थी, क्योंकि किशन तेजी से रन बना रहे थे और खतरनाक दिख रहे थे। लेकिन दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अब भी आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने एक चौका और एक शानदार लगाकर दबाव बनाए रखा और यह साफ कर दिया कि वह रुकने के मूड में नहीं है। हालांकि मुजरबानी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए गेंद की गति कम की और लाइन को थोड़ा बाहर रखा, जिसका फायदा उन्हें ओवर के अंत में मिला। अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और वह कैच आउट हो गए। लगातार 2 विकेट लेकर मुजरबानी ने मैच में केकेआर की शानदार वापसी कराई। इस ओवर ने मैच का रुख थोड़ा बदल दिया और पहली बार एसआरएच की पारी थोड़ी दबाव में नजर आई। 10वें ओवर में अनुकूल रॉय को गेंद सौंपी गई। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज थे और केकेआर इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। रॉय ने आते ही काफी सदी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को बरकरार रखते हुए बल्लेबाजों को लगातार डॉट गेंदों से दबाव में रखा। इसी ओवर में अनिकेत वर्मा ने दबाव तोड़ने के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और वह कैच आउट हो गए। इससे एसआरएच पर थोड़ा दबाव जरूर आया और रन गति भी थोड़ी धीमी हो गई। दूसरी ओर नए बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया और सिंगल डबल लेते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। हेनरिक क्लासन ने भी शुरुआत में थोड़ा समय लिया और विकेट बचाने पर ध्यान दिया। इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन केकेआर के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण ओवर साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने लगातार विकेट लेकर मैच में खुद को फिर से जीवित कर लिया। इस तरह 10 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 123 हो चुका था। जहां एक समय टीम बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी, वहीं लगातार विकेट गिरने से मैच थोड़ा संतुलित हो गया। अब आगे का खेल पूरी तरह मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स पर निर्भर करेगा। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती शानदार वापसी करते हुए किफायती गेंदबाजी करके सिर्फ 6 रन दिए। इस ओवर में उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। उनकी हर गेंद में वेरिएशन साफ नजर आ रहा था, कभी गुगली, कभी स्लोअर तो कभी तेज फ्लिप। हेनरिक क्लासेसन और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि गेंद किस दिशा में टर्न करेगी। शुरुआत की कुछ गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं मिला। वरुण ने लाइन इतनी टाइट रखी कि बल्लेबाजों को रिस्क लेना ही पड़ता, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। इस ओवर ने केकेआर को मैच में वापसी का मजबूत मौका दिया और रन गति पर पहली बार सही मायने में ब्रेक लगा। 12वें ओवर में अनुकूल रॉय को गेंद दी गई और यहाँ केकेआर ने पूरी तरह से स्पिन जाल बिछाने की कोशिश की। शुरुआत में क्लासिन ने 1-2 रन लेकर स्ट्राइक संभाली, लेकिन अनुकूल ने शानदार कंट्रोल दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर लगातार सटीक लाइन रखी, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। हालांकि इसी ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने दबाव तोड़ने का फैसला किया और एक शानदार चौका जड़ दिया, जो काफी देर बाद आया बाउंड्री था। इस शॉट से थोड़ा दबाव जरूर कम हुआ, लेकिन अनुकूल ने तुरंत वापसी करते हुए बाकी गेंदों पर सिर्फ सिंगल डबल ही दिए। बीच में एक वाइड भी गई, लेकिन कुल मिलाकर ओवर ज्यादा महंगा नहीं रहा। इस ओवर में करीब 11 रन आए, जिससे एसआरएच ने फिर से थोड़ी गति पकड़ने की कोशिश की, लेकिन केकेआर ने नियंत्रण बनाए रखा। 13वें ओवर में सुनील नारायण को अटैक पर लाया गया और उन्होंने आते ही अपने अनुभव का फायदा दिखाया। शुरुआत में क्लासेसन ने एक शानदार चौका लगाया जो कवर के ऊपर से गया, लेकिन इसके बाद नारायण ने अपनी लाइन इतनी सटीक कर दी कि बल्लेबाजों को सिर्फ गैप ढूंढकर रन लेना पड़ा। उन्होंने गेंद को हल्का सा टर्न कराया और स्पीड में बदलाव करके बल्लेबाजों को भ्रमित रखा। नीतीश रेड्डी ने भी 1-2 अच्छे शॉट खेले, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस ओवर में कुल 9 रन आए, जो इस परिस्थिति में केकेआर के लिए काफी अच्छे थे। लगातार 3 ओवरों में स्पिनर्स ने मिलकर रन गति को पूरी तरह कंट्रोल में ला दिया और एसआरएच के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। 14वें ओवर में एक बार फिर ब्लेजिंग मुजरबानी को गेंद सौंपी गई। इस ओवर में उन्होंने काफी समझदारी से गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। शुरुआत की गेंदों पर क्लासिन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन मुजरबानी ने यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का शानदार मिश्रण इस्तेमाल किया। नीतीश रेड्डी ने बीच में 1-2 रन चुराकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं आ सकी। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए, जो केकेआर के लिए बेहद फायदेमंद रहा। 14 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 155 रन हो गया। जहां एक समय टीम 200 प्लस की ओर बढ़ती नजर आ रही थी, वहीं लगातार कसी हुई गेंदबाजी ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। 15वें ओवर में एक बार फिर सुनील नारायण गेंदबाजी के लिए आए
और केकेआर को उनसे काफी उम्मीदें थी कि वह रन गति पर और ब्रेक लगाएंगे। लेकिन इस ओवर में हेनरिक क्लासेसन ने अपनी क्लास दिखा दी। शुरुआत में नीतीश कुमार रेड्डी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासेन को दी और फिर क्लासेन ने धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू किए। एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए उन्होंने चौका बटोरा, जिसमें टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों कमाल के थे। इसके बाद उन्होंने गैप में गेंद डालकर लगातार रन जुटाए। इस ओवर में एक ओवरथ्रो के जरिए भी अतिरिक्त रन मिले, जिससे केकेआर पर दबाव और बढ़ गया। नीतीश रेड्डी ने भी समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और क्लासन को ज्यादा गेंदें खेलने दी। कुल मिलाकर इस ओवर में 13 रन आए और एसआरएच ने फिर से रन गति को तेज करने के संकेत दे दिए। 16वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहने ने कार्तिक त्यागी को फिर से जिम्मेदारी दी। त्यागी ने इस बार काफी संयम के साथ गेंदबाजी की और पिछले ओवर के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। उन्होंने शुरुआत में ही अच्छी लाइन लेंथ पकड़ ली और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। क्लासन ने 1-2 अच्छे शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर गेंदों पर सिंगल ही मिल पाया। त्यागी ने अपनी गेंदों में विविधता रखी, कभी स्लो और कभी यॉर्कर, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह खुलकर नहीं खेल पाए। बीच में एक वाइड जरूर गई, लेकिन उसके अलावा उन्होंने रन पर अच्छी तरह कंट्रोल बनाए रखा। इस ओवर में कुल 7 रन आए, जो इस स्थिति में केकेआर के लिए काफी अच्छा रहा और उन्होंने दबाव को थोड़ा वापस अपने पक्ष में किया। 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा को अटैक पर लाया गया और यहाँ मैच ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन ओवर के अंत में नीतीश कुमार रेड्डी ने बड़ा शॉट खेलते हुए लंबा जड़ दिया। यह शॉट बिल्कुल सीधा था और गेंद सीधे बाउंड्री के पार स्टैंड में जा गिरी। इसने न सिर्फ दर्शकों को उत्साहित किया, बल्कि एसआरएच के डगआउट में भी जोश भर दिया। क्लासेसन ने भी इस ओवर में समझदारी दिखाई और रिस्क लेने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करते रहे। हालांकि अरोड़ा ने बीच बीच में अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को ज्यादा खुलने नहीं दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर आए ने ओवर को महंगा बना दिया। इस ओवर में कुल 9 रन बने और एसआरएच ने एक बार फिर संकेत दिया कि वे आखिरी ओवरों में तेजी से स्कोर बढ़ाने के मूड में हैं। 17वें ओवर की समाप्ति तक एसआरएच ने संतुलित बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए स्कोर को 184 रनों तक पहुंचा दिया, जहां क्लासेन की आक्रामकता और नीतीश रेड्डी की समझदारी भरी पारी ने टीम को संभाले रखा। 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी के लिए आए और यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शुरुआत में हेनरिक क्लासेन ने आक्रामक रुख अपनाया और दूसरी ही गेंद पर शानदार जड़ दिया। ये शॉट दिखाता था कि क्लासेसन अब पूरी तरह गियर बदल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को दी, जिन्होंने इस ओवर को अपने नाम कर लिया। त्यागी की लाइन लेंथ इस ओवर में पूरी तरह बिगड़ गई और उन्होंने कई फुल टॉस गेंदें डाल दी। नीतीश ने इसका पूरा फायदा उठाया और लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए, एक काऊ कॉर्नर की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग के ऊपर से। इसके अलावा एक और बाउंड्री और सिंगल्स के साथ इस ओवर में कुल 16 रन आए। केकेआर के लिए ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ और एसआरएच ने आखिरी ओवरों में जबरदस्त मोमेंटम हासिल कर लिया। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा को गेंद सौंपी गई और इस ओवर में मैच ने एक बार फिर नाटकीय मोड़ लिया। ओवर की शुरुआत ही विकेट से हुई, जब नीतीश कुमार रेड्डी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उनकी शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। इसके बाद नए बल्लेबाज दबाव में थे और अरोड़ा ने इसका पूरा फायदा उठाया। अगले ही मौके पर उन्होंने एक और विकेट झटका, जिससे एसआरएच की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। हालांकि हेनरिक क्लासेन अब भी क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने संयम के साथ खेलते हुए सिंगल लिया। इसके बाद हर्ष दुबे ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और लगातार 2 चौके झड़कर दबाव को थोड़ा कम किया। इन शॉट्स ने एसआरएच को फिर से गति दी। इस ओवर में कुल 11 रन आए, लेकिन 2 अहम विकेट गिरने से केकेआर को राहत मिली और मैच थोड़ा संतुलित हो गया। पारी का आखिरी ओवर ब्लेजिंग मुजरबानी लेकर आए और इस ओवर में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में क्लासेसन ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए चौका जड़ा और अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन इसके बाद मुजरबानी ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी गेंदों में विविधता रखते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया। क्लासेन एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए, जिससे एसआरएच को बड़ा झटका लगा। इसके बाद नए बल्लेबाज शिवांग कुमार ने आते ही एक चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह भी कैच आउट हो गए। आखिरी गेंदों पर हर्ष दुबे ने कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन लगातार विकेट गिरने से एसआरएच बड़े स्कोर की ओर बढ़ने से चूक गई। इस तरह 20 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। 227 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के इरादे कुछ और ही कहानी लिखने के थे। जैसे ही पारी की शुरुआत हुई, मैदान पर ऐसा लगा मानो तूफान आने वाला है। पहले ही ओवर में गेंद लेकर आए डेविड पेन, लेकिन सामने खड़े फिन एलन ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया।
अजिंक्य रहाणे ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक एलन को दी और बस फिर क्या था, दूसरी गेंद पर चौका। उसके बाद लगातार 2 गगनचुंबी छक्के गेंद जैसे आसमान से बात करने निकल पड़ी हो। स्टेडियम में बैठे दर्शक सिर्फ देखते ही रह गए। ओवर खत्म हुआ और पूरे 25 रन मैच की शुरुआत ही आग से हुई। लेकिन क्रिकेट है, यहाँ हर पल कहानी बदलती है। दूसरे ओवर में हाश डूबी आए और आते ही खेल पलट दिया। खतरनाक दिख रहे एलन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठे। सनराइजर्स हैदराबाद ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर एलन टिक जाते तो मैच शायद जल्दी खत्म हो जाता। अब क्रीज पर आए युवा अंकुरिश रघुवंशी और दुबे ने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी कर रण गति पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया, सिर्फ 8 रन। तीसरे ओवर में फिर कहानी ने करवट ली। गेंदबाजी करने आए अभिषेक शर्मा, लेकिन इस बार रघुवंशी ने मोर्चा संभाल लिया। एक शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से, फिर दूसरा लॉन्ग ऑन के पार। हर शॉट में आत्मविश्वास और क्लास झलक रही थी। रहाणे ने भी समझदारी से सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई। इस ओवर में 15 रन और केकेआर फिर पटरी पर तेज दौड़ने लगी। चौथे ओवर में दुबे फिर लौटे, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ थे। रघुवंशी ने कवर के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि फील्डर सिर्फ हवा में हाथ हिलाते रह गए। बाकी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया गया। ओवर खत्म 9 रन और 4 ओवर में 57 पर एक मैच पूरी तरह गर्म हो चुका था। फिर 5वां ओवर आया और साथ में नया ट्विस्ट। गेंद लेकर आए जेडे वुनडकाट और उन्होंने कप्तान रहाणे को चलता कर दिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट केकेआर को दूसरा झटका, लेकिन दूसरी तरफ रघुवंशी बिल्कुल रुके नहीं। लगातार 2 चौके झड़कर उन्होंने दबाव को हवा में उड़ा दिया और टीम की रफ्तार बनाए रखी। ओवर में 10 रन आए और 5 ओवर के बाद स्कोर 67 पर 2 विकेट गिर चुके थे। छठे ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में मैच ने अचानक नाटकीय मोड़ ले लिया। शुरुआत में बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन असली घटना ओवर की आखिरी गेंद पर हुई। अंकुरिश रघुवंशी ने गेंद को सीधे गेंदबाज की ओर खेला और तेजी से रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गेंद मलिंगा के पास ही थी और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत स्टंप पर थ्रो मार दिया। इस बीच कैमरून ग्रीन क्रीज से काफी बाहर रह गए और रन आउट हो गए। ये केकेआर के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज के साथ साथ नया बल्लेबाज भी दबाव में आ गया। इस ओवर में कुल 7 रन आए, लेकिन विकेट गिरने से एसआरएच ने मैच में मजबूत वापसी की। 7वें ओवर में शिवांग कुमार को गेंद सौंपी गई और उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की। शुरुआत में रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे, लेकिन वह ज्यादा खुलकर नहीं खेल पाए। शिवांग ने अपनी गेंदों में वेरिएशन दिखाया और बल्लेबाजों को बांधे रखा। हालांकि अंकुरिश रघुवंशी ने एक शानदार चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की। ये शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से गया और काफी आकर्षक था। इसके अलावा पूरे ओवर में सिंगल डबल ही आए और बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने से बचते नजर आए। इस ओवर में सिर्फ 5 रन बने, जिससे एसआरएच ने रन गति पर अच्छी पकड़ बनाई। 8वें ओवर में जयदेव उनादकट गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में केकेआर ने फिर से थोड़ी रफ्तार पकड़ी। रिंकू सिंह ने शुरुआत में आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ सिंगल ही मिला। दूसरी ओर रघुवंशी ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक शानदार चौका जड़ा, जो कवर के ऊपर से गया। इसके बाद उन्होंने गैप में शॉट खेलते हुए 2 रन भी लिए। बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर में कुल 9 रन आए और केकेआर ने दबाव थोड़ा कम किया। 9वें ओवर में शिवांग कुमार एक बार फिर अटैक पर आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन पर हमला करने का फैसला किया। अंकुरिश रघुवंशी ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े। पहला चौका बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गया, जबकि दूसरा कट शॉट के जरिए आया। इसके अलावा एक मिसफील्ड के कारण 3 रन भी मिल गए, जिससे एसआरएच की फील्डिंग पर सवाल उठे। रिंकू सिंह ने भी एक चौका लगाकर योगदान दिया। इस ओवर में कुल 12 रन बने और केकेआर ने फिर से रनगति तेज कर दी। 10वें ओवर में डेविड पेन गेंदबाजी के लिए वापस आए। इस ओवर में बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। रिंकू सिंह ने एक शानदार चौका जड़ा, जो मिड विकेट के ऊपर से गया और काफी ताकतवर शॉट था। वहीं रघुवंशी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और अपनी अर्धशतक की ओर बढ़ते नजर आए। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी। इस ओवर में कुल 10 रन आए। 10 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन हो चुका था। शुरुआत में तेज रन बनाने के बाद बीच के ओवरों में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन रघुवंशी और रिंकू की समझदारी भरी बल्लेबाजी ने टीम को मैच में बनाए रखा। अब आगे के ओवरों में बड़े शॉट्स की जरूरत थी, ताकि लक्ष्य के करीब पहुंचा जा सके। 11वें ओवर में शिवांग कुमार गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में मैच ने एक बार फिर नाटकीय मोड़ ले लिया। शुरुआत में रिंकू सिंह ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा और टीम को गति देने की कोशिश की।
अंकृश रघुवंशी भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा ड्रामा देखने को मिला। रिंकू ने गेंद को हल्के हाथों से खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन रघुवंशी गेंद पर नजर रखते हुए थोड़ी देर कर गए। इसी बीच फील्डर ने तेजी से गेंद उठाकर सटीक थ्रो मारा और रघुवंशी रन आउट हो गए। ये केकेआर के लिए बड़ा झटका था क्योंकि वह शानदार पारी खेल रहे थे। इस ओवर में 10 रन आए, लेकिन विकेट गिरने से एसआरएच ने मैच में वापसी कर ली। 12वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने आते ही केकेआर पर दबाव बना दिया। शुरुआत में बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन रेड्डी की सटीक लाइन लेंथ के सामने बड़े शॉट खेलना आसान नहीं था। इसी ओवर में अनुकूल रॉय ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और वो आउट हो गए। ये विकेट केकेआर के लिए और भी बड़ा झटका था क्योंकि लगातार विकेट गिर रहे थे। इसके बाद नए बल्लेबाज रामनदीप सिंह क्रीज पर आए और उन्होंने संभल कर खेलते हुए टीम को और नुकसान से बचाने की कोशिश की। इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने, जिससे दबाव और बढ़ गया। 13वें ओवर में शिवांग कुमार एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए और इस बार बल्लेबाजों ने उन पर हमला करने का फैसला किया। रिंकू सिंह ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक लंबा जड़ दिया जो सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। इसके अलावा उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और रामनदीप सिंह ने भी एक शानदार चौका लगाकर योगदान दिया। इस ओवर में बल्लेबाजों ने आक्रामकता दिखाई और 14 रन बटोर लिए और केकेआर का स्कोर 137 रनों तक पहुंचाया। इससे केकेआर को थोड़ी राहत मिली और टीम ने फिर से रन गति बढ़ाने की कोशिश की। 14वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंद संभाली और इस ओवर में मैच पूरी तरह पलटता नजर आया। पहले ही कुछ गेंदों पर उन्होंने सटीक गेंदबाजी करते हुए रन रोक दिए। फिर उन्होंने रिंकू सिंह का बड़ा विकेट निकाल लिया जो एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। ये केकेआर के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि रिंकू सेट होकर खेल रहे थे। इसके बाद सुनील नारायण क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही 2 लगातार जड़ दिए, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन बाकी गेंदों पर रेड्डी ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए रन नहीं बनने दिए। इस ओवर में 14 रन आए, लेकिन विकेट गिरने से केकेआर की स्थिति कमजोर हो गई। 15वें ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में केकेआर की पारी पूरी तरह बिखरती नजर आई। शुरुआत में रामनदीप सिंह ने रन लेने की कोशिश की, लेकिन वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। इसके बाद सुनील नारायण भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और एक और विकेट गिर गया। हालांकि कार्तिक त्यागी ने एक शानदार चौका लगाकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। इस ओवर में 8 रन आए, लेकिन केकेआर ने महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इन 5 ओवरों में केकेआर की पारी पूरी तरह बदल गई। जहां एक समय टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी, वहीं लगातार विकेट गिरने से अब मैच पूरी तरह सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में झुक गया। 16वां ओवर जयदेव उनादकट लेकर आए और यहीं से मैच पूरी तरह सनराइजर्स हैदराबाद की झोली में चला गया। केकेआर को अब चमत्कार की जरूरत थी, लेकिन उनादकट ने किसी भी तरह की वापसी का मौका नहीं दिया। ओवर की शुरुआत में बल्लेबाज सिर्फ सिंगल लेने में ही संघर्ष करते नजर आए। गेंद पर पकड़, सटीक लाइन लेंथ और धीमी गति की गेंदों ने बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा कर रख दिया था। ओवर की तीसरी चौथी गेंद तक ही साफ हो गया था कि केकेआर के बल्लेबाज दबाव में टूट चुके हैं। हर शॉट जल्दबाजी में खेला जा रहा था और गेंदबाज पूरी तरह हावी थे। फिर आया ओवर का सबसे बड़ा मोमेंट। कार्तिक त्यागी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों में चली गई। यह विकेट गिरते ही केकेआर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई और मैदान पर एसआरएच के खिलाड़ियों का जोश साफ नजर आने लगा। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उनकेट ने अपनी अगली ही गेंद पर शानदार यॉर्कर डाली, जिसे वरुण समझ ही नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। क्लीन बोल्ड होते ही पूरी टीम 161 रन पर सिमट गई और एसआरएच के खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मुकाबला पूरे 65 रन से अपने नाम किया। यह जीत हर मायने में शानदार रही। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।